अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको अपग्रेड ऑनलाइन एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन हब में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा, बल्कि इसको मैं स्कॉलरशिप नहीं एक अपॉर्चुनिटी कहूँगा, वो भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और एक मज़े की बात ये है कि ये जो स्कॉलरशिप है, बल्कि वो मैं मज़े की बात बाद में बताता हूँ ताकि आप लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और वीडियोस आप तक पहुंच सके। बल्कि आप पहले वो बात पूरी सुन लीजिएगा। जस्ट आप इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, आप 1 से 2 मिनट सुन लें। उसके बाद आप एंड पे डिसाइड कीजिएगा कि इसको सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं। ठीक है। तो आज की ये जो स्कॉलरशिप है, बल्कि मैं फिर कह रहा हूँ, बल्कि ये अपॉर्चुनिटी है, ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मज़े की बात है कि ये सिर्फ ग्रेजुएशन वालों के लिए नहीं है। इसमें मैट्रिक वाला बंदा भी अप्लाई कर सकता है। यकीनन आप ये बात सुन के थोड़ा-सा शॉक हुए होंगे और कह रहे होंगे और सोचा होगा कि यार ये तो फ़िज़ूल बात है कि इस तरह स्कॉलरशिप्स मैट्रिक वाला या एफएससी वाला ही कैसे कर सकता है। आमतौर पे स्कॉलरशिप्स मिलती ही ग्रेजुएशन बेस पे है या मास्टर बेस पे या पीएचडी बेस पे है। तो भई मैं सही कह रहा हूँ, इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। जस्ट 2 मिनट आपको सुन ले, फिर आपको खुद यकीन हो जाएगा और उसके बाद आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। और ये आप लोग जैसे ही वो मैट्रिक वाले और एफएससी वाले इस चीज़ को सुन लिया है तो वो इसको 2 मिनट देख ले, आपको खुद 2 मिनट बाद पता चल जाएगा कि आप लोग इसके लिए वाकई अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। ये भी नहीं है कि 2 मिनट बाद में कोई और इस तरह का जो है शोशा छोड़ दूँ जिसके बाद आप कहेंगे कि भाई ये वो अपने व्यूज़ और सब्सक्राइबर लेने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों को पता है मैं कोई इस तरह की गेमें नहीं करता। जो क्लियर कट और सीधी बात है वो बताता हूँ। ठीक है। तो ये जो स्कॉलरशिप्स है, ये असल में स्कॉलरशिप है डरमा सिस्वा स्कॉलरशिप, इंडोनेशियन स्कॉलरशिप है। ठीक है। ये जो स्कॉलरशिप, बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी जो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। अब थोड़ी सी इसकी मैं बेस बताता हूँ कि स्कॉलरशिप का बेसिक पर्पस क्या है। असल में जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ है, जिस तरह इससे पहले मैंने बताया था, कुछ स्कॉलरशिप्स होती है और कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं। एक्सचेंज प्रोग्राम में क्या है, वो कंट्रीज़ अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। इसी तरह इंडोनेशियन के गवर्नमेंट है, जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने ये स्कॉलरशिप रखी है कि हम जो दूसरे कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको अपने कल्चर के बारे में बताएं ताकि वो हमारे कल्चर को जान सके, उसको प्रमोट करें। तो उसके लिए उन्होंने इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स आगे आगे जाके आपको अभी पता चल जाएंगे। ठीक है। और आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, और थ्रू आउट मैट्रिक टू मास्टर वाले ये सब अप्लाई कर सकते हैं। और ये कितनी स्कॉलरशिप है ये आप लोगों को चले मैं बता देता हूँ इसका एग्जैक्ट फिगर। ये 700 के करीब स्कॉलरशिप्स है। और क्या इसके लिए किसी तरह की एप्लीकेशन फ़ीस है? किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। ये आगे आपको सारी डिटेल और बिल्कुल सिंपल सादा प्रोसेस है। ये इनकी मेन वेबसाइट है और इसी वेबसाइट पे आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। कोई एडमिशन फ़ीस नहीं, कोई आपको आइल्स, टोफल, कोई किसी तरह का एंट्री टेस्ट नहीं देना। जस्ट आपने एम्बेसी में जाके एक इंटरव्यू देना है। ठीक है। तो शुरू करते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। बेसिकली ये है क्या? अच्छा, डरमा सिस्वा इज़ 1 ईयर नॉन डिग्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये नॉन डिग्री है, पहले बता रहा हूँ। ठीक है। नॉन डिग्री का मतलब ये एक तरह का कोर्स होगा, कोई टेक्निकल कोर्स। इसमें कौन कौन सी फील्ड वो भी आगे बता रहे हैं। फॉर बाय इंडोनेशियन गवर्नमेंट टू ऑल नॉन इंडोनेशियन सिटीजन फ्रॉम कंट्रीज विच इंडोनेशिया हैज़ डिप्लोमेटिक रिलेशन टू स्टडी इंडोनेशियन लैंग्वेज, आर्ट्स, म्यूजिक, क्राफ्ट्स एंड अदर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स at 68 Indonesian higher education universities, various cities in Indonesia. This program is organized by Ministry of Education, Culture, Research and Technology, collaboration with the Ministry of Foreign Affairs. यानी कि ये जो स्कॉलरशिप है, ये इंडोनेशिया का, मैंने पहले बताया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी वो ऑफर कर रहे हैं। और इस स्कॉलरशिप में जो उनकी इंडोनेशिया की 68 यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है। यानी कि इन 68 यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों का एडमिशन होगा। कौन कौन से कोर्स है वो भी बता दिए कि इसमें डिफरेंट कोर्स है, बहुत सारे कोर्स हैं जिसमें आर्ट्स के हैं। ठीक है। म्यूज़िक, लैंग्वेजेस, आर्ट्स, इस तरह के काफ़ी कोर्स है, यानी कि शॉर्ट कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या है वो सारा मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये ऐड है, ऐड पे पूरी डिटेल मौजूद है, ये आप लोग ऐड भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको नीचे डिटेल बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये ऐड को आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद ये डरमा सिस्वा इंडोनेशियन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन गाइडलाइन। ये गाइडलाइन आप लोग जब वेबसाइट पे जाएंगे, इस वेबसाइट का लिंक जो आपको है वो
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ईज़िली हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये जो गाइडलाइन है इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो सारी डिटेल है। अब इसका मैं आप लोगों ने इन्होंने थोड़ी-सी तरतीब ऊपर-नीचे की है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये थोड़ा-सा कुछ चीज़ें आपको ऐसे लगेगा पहले बता रहा हूँ, कुछ बाद में। मैं फिर बता रहा हूँ कि इसमें मैट्रिक टू मास्टर वाले सब अप्लाई कर सकते हैं, वो अभी आपको पता चल जाएगा, बल्कि ऑलमोस्ट पता चल गया होगा। अच्छा, ये जो शेड्यूल है इसका स्टार्ट होगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगी, किसी तरह की कोई फ़ीस नहीं, बिल्कुल सादा प्रोसेस है, वो अभी आपको पता चल जाएगा कैसे अप्लाई करना है। तो ये 20 फरवरी से स्टार्ट हो गया और 7 अप्रैल इसकी लास्ट है अप्लाई करने की, ठीक है। इंटरव्यूअर जो है एडमिनिस्ट्रेशन इंडोनेशियन एम्बेसी, इसमें आप लोग जैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, वहाँ पे आपने ऑनलाइन अप्लाई के टाइम पे जो इंडोनेशिया की एम्बेसी है उसको सेलेक्ट करना है। आप लोगों का इंटरव्यू वहाँ पे होगा, जो होगा 8 अप्रैल से 21 अप्रैल के दरमियान में, ठीक है। तो इन डेट्स में जितने भी लोग अप्लाई करेंगे उन सबका इंडोनेशिया की जो है एम्बेसी है इस्लामाबाद में, वहाँ पे होगा, इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। और वहीं पे जो सिलेक्शन बाय द यूनिवर्सिटी जी, उसके बाद आप लोग वेबसाइट के थ्रू अभी 68 यूनिवर्सिटीज़ में जिन-जिन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों का अप्लाई क मतलब कि यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो कि मतलब कि आप इंटरव्यू के बाद भी बताते हैं, ठीक है। तो उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों ने क्या है जो सिलेक्शन है वो यूनिवर्सिटीज़ बता देती हैं कि आप लोग इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो और प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो। वो 22 अप्रैल से 4 मई तक है। अनाउंसमेंट होती है, ठीक है, 12 मई को उसकी अनाउंसमेंट हो जाती है। अटेंडेंस कन्फर्मेशन, ठीक है, जो मतलब कि एग्जैक्ट यूनिवर्सिटी जिनको गेन कर लेती है वो 12 मई से 24 मई तक बता देते हैं, ठीक है। फाइनल जो आखिरी रिज़ल्ट, ओवरऑल रिज़ल्ट जो लगता है कि यूनिवर्सिटी, हो सकता है कि आप लोग इंटरव्यू भी पास करके सब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी आपका नाम आ गया, लेकिन फाइनल वो फाइनल नहीं होगा, क्योंकि स्कॉलरशिप है 700। अब यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट, एक यूनिवर्सिटीज़ में अगर 10 की जगह है तो वो 20 बंदे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो उन 20 में से वो 80% सेलेक्ट होंगे, ठीक है। 20 में से बाकी जो 10 हैं उनको क्या है, उसमें से 10 सेलेक्ट होंगे, ठीक है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और बाकी जो 10 हैं उनको वेटिंग में रख लेंगे। वेटिंग का मतलब है कि 10 में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनका हो सकता है कि पासपोर्ट कोई वीज़े का मसला बन जाए, कुछ हो सके, तो वो उनको वेटिंग वालों को लेते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसलिए जो फाइनल अनाउंसमेंट होगी वो उन्होंने बता दिया कब होगी, वो 31 मई को होगी। फ्लाइट इंटीरियर कंफर्मेशन, ठीक है, जो मतलब कि ये सारा का सारा खर्चा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर इंडोनेशियन की गवर्नमेंट उठाएगी। आप लोगों की जो फ़्लाइट है, यानी कि आप लोगों ने कब जाना है, वो 6 जून को डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। प्री डिपार्चर ब्रीफिंग, ठीक है, आप लोगों को मतलब कि जब इंडोनेशिया लैंड करेंगे तो जुलाई में इंशाल्लाह आप लोग इंडोनेशिया होंगे। उसके बाद आप लोगों को जुलाई और अगस्त तक आप लोगों को डिफरेंट रखा जाएगा, ठीक है। जो उनकी होटल्स वगैरह है वहाँ पे रखा जाएगा, आप लोगों को घुमाया फिराया जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो कोर्स है ये सिर्फ आपने एक 10 मंथ का, 1 साल का है, इसमें आपने पूरे इंडोनेशिया को घूमना है, उसकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये कोई फेक नहीं है भाई, मैं फिर बता रहा हूँ, ये किसी तरह का कोई फेक नहीं है, बल्कि बिल्कुल रियल एक चीज़ है, ठीक है। आप लोग इसके लिए अप्लाई कीजिएगा, लाज़मी कीजिएगा। मज़े की बात है, इसमें मैट्रिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन जो होगी, आप लोगों को वेलकम ओरिएंटेशन, एक तरह का वेलकम पार्टी दी जाएगी, वो 29 30 अगस्त को होगी, ठीक है। और लेक्चर जो आप लोगों के प्रॉपर स्टार्ट होंगे, यानी कि आप लोगों ने जुलाई में उधर इंडोनेशिया चल जाएंगे, इसी तरह जुलाई में के दरमियान जो 2 महीने उसमें आपको वो घुमाया फिराया जाएगा, ठीक है। आप लोगों को डिफरेंट ओरिएंटेशंस में वेलकम, एक तरह की पार्टीज दी जाएगी, मतलब कि आप लोगों को एक फुली प्रोटोकॉल प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारा सिनेरियो समझ आ गया होगा, लेकिन ये तो अभी शेड्यूल है, आगे हम इसको डिस्कस कर दें। अब यहाँ पे आप लोगों का इंटरेस्ट एक तरह से डेवलप हो चुका होगा, तो हर कोई, ये वाकई एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लग रहा, उल्टा आपने घूमना फिरना है। और यकीन करें इस चीज़ का, अगर आप लोगों के वीज़ा पे, आप लोगों के पासपोर्ट पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो आपकी सीवी में कि आप लोगों ने कोई प्रोग्राम, कोई स्कॉलरशिप्स हासिल की है और उसकी बेस पे आपने फ़लाँ कंट्री में गए हैं, तो वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। रजिस्ट्रेशन सिंपल से रजिस्ट्रेशन है, इसी वेबसाइट पे आप लोगों ने इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई जो है उसमें आपने एम्बेसी को सिलेक्ट करना है, ठीक है, इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्री ओरिजिन। उसका मतलब ये फॉरेन नेशनल हु आर करंटली अवे फ्रॉम देयर कंट्रीज़। इसका मतलब ये है कि जो ये सिर्फ वही सिटीज़न एलिजिबल है जो अपने कंट्री में रह के अप्लाई कर रहे हैं।
अगर वो अपने कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या पाकिस्तानी जो भी है वो अगर किसी दूसरे कंट्री में पहले से मौजूद है तो वो स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, वो एलिजिबल नहीं, उसका अपने मुल्क में होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि जो दूसरे सिटीज़न हैं, ठीक है, इंडोनेशिया के अलावा मतलब इंडोनेशिया के सिटीज़न है वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपका फ़ॉरेन नेशनल होना ज़रूरी, फ़ॉरेन नेशनल का मतलब इंडोनेशिया का सिटीज़न नहीं हो आप, ठीक है। तो आप इंडोनेशिया के अलावा बाकी दुनिया के किसी भी कंट्री के सिटीज़न हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इस स्कॉलरशिप के लिए। कंप्लीटेड सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट, सेकेंडरी का मतलब आपने अपनी मैट्रिक कंप्लीट की हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं भाई। और ये मज़े की बात है, ये स्कॉलरशिप में सबसे ज़्यादा प्रेफर ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट वालों को किया जाएगा, यानी कि एफएससी, आईसीएस और इस तरह के स्टूडेंट्स को किया जाएगा, ठीक है। डीएई वाले सारे कर सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक वाला साइंस आर्ट्स जो भी है वो इसके लिए एलिजिबल है, ये नहीं है कि साइंस वाला ही आर्ट्स साइंस वाला। और परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, तो मज़े की बात है भाई, इसके लिए परसेंटेज आप लोगों का फर्स्ट डिवीज़न होना ज़रूरी है। ये भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि जिसके मतलब कि 90% है या 100% उसको ही प्रेफर किया जाएगा, नहीं। हो सकता है कि वो इंटरव्यू में अच्छा डिलीवर करे, ठीक है, हो सकता है, लेकिन जिसके फर्स्ट डिवीज़न है 60% है वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो 60% वाला भी इसके लिए एलिजिबल है, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। बिलो होता है 60% वाला भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है कि जिसकी फर्स्ट डिवीज़न है उसी को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, फाइनल शॉर्ट लिस्ट वो होगा, ठीक है। एज रिक्वायरमेंट 18 से 27 साल के बिटवीन होनी चाहिए। एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, मतलब कि वो इंग्लिश बोल सकता हो। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएगा, बहुत से लोग कहते हैं क्या हमें इसके लिए कोई इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ेगा, आइल्स टोफल, ये नीचे लिखा होगा, ज़रूरी नहीं है। अगर आपने नहीं दिया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लोगों ने एक काम ज़रूर करना है। आप लोगों ने क्या है, प्रूवन बाय आप लोगों के इंग्लिश की, यानी कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आप लोगों ने जो सब्जेक्ट्स पढ़े वो इंग्लिश में पढ़े, उसका आपके पास प्रूव होना ज़रूरी है। और वो कैसे है, आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, आप लोग जिस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप लोगों ने वहाँ से एक प्रोफिशिएंसी लेटर लेना है। प्रोफिशिएंसी लेटर इजीली मिल जाता है। आप अपने स्कूल, कॉलेज वाले अपने प्रिंसिपल के पास जाएँ, उनसे कहें कि सर हमें ये लेटर चाहिए, प्रोफिशिएंसी लेटर, उसका मैं सैंपल दे दूँगा। जस्ट आपने वो सैंपल के लिहाज से अपना लेटर बनाना है और वो जाके अपने प्रिंसिपल वगैरह से साइन करवा लेना है। यूनिवर्सिटीज़ वालों को तो पता होता है कि प्रोफिशिएंसी लेटर क्या है, उनके लिए तो मसला नहीं। तो स्कूल, कॉलेज वालों को सैंपल दे दूँगा, उसी सैंपल के अकॉर्डिंग वो साइन करवा लें, ठीक है। गुड हेल्थ जो होता है प्रूवन बाय मेडिकल सर्टिफिकेट, आप लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट का भी सैंपल, इसमें मैं अलग से सारी वीडियोस बनाऊंगा इन सारे डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है। जो आप लोगों के लिए थोड़े से डिफिकल्ट है, वो डॉक्यूमेंट्स के सैंपल्स भी प्रोवाइड करूंगा। आप लोगों ने क्या है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवा सकते हैं, कोई इसमें खर्चा नहीं। जो बेसिक टेस्ट है वो आप लोगों ने करवाने हैं, ठीक है। अच्छा, आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जिस यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप मतलब कि जो उन्होंने बताया ऊपर, आर्ट्स, म्यूज़िक, ठीक है, और बहुत सी कोर्स की फील्डें हैं, ठीक है। जो हर तरह की फील्ड्स है, फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए, हर कोई इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो जिस कोर्स को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। आमतौर पर मैट्रिक और एफएससी वालों के पास क्या नॉलेज होता है, कोई इतना ख़ास नॉलेज नहीं होता। अब एक बंदा म्यूजिशियन के लिए अप्लाई कर रहा है, वो उसका शौक है, लेकिन उसने हमारे पाकिस्तान में कौन सा है उसके लिए कोई एक प्रॉपर, हालांकि डिग्री होती है, ठीक है। तो लेकिन पाकिस्तान में कौन सा ऐसी डिग्री, तो उसके लिए भाई कोई मसला नहीं। जब आपने इंटरव्यू के टाइम जाना है तो आप लोगों ने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, वो मैं आप लोगों को कुछ वेबसाइट्स भी बताऊंगा, आप लोगों ने उसकी तैयारी कैसे करनी है। जो भी आप कोर्स सेलेक्ट करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा, आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में। तो आप लोगों ने इंटरव्यू के टाइम, इंटरव्यू में जाने से पहले उसकी अच्छी तरह आपको ग्रिप हो, जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है। नो रजिस्टर्स एट डरमा सिस्वा, आप पहले से इस स्कॉलरशिप के लिए रजिस्टर ना हो, ये ना हो आप पहले से ही इसके लिए रजिस्टर हो और दोबारा फिर कर रहे हैं तो वो एलिजिबल नहीं है। इंडोनेशिया के आप सिटीज़न नहीं होने चाहिए, और इसके अलावा आप लोग इंडोनेशिया में काम नहीं कर रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप इंडोनेशिया में मौजूद हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले आपके पास सीवी होनी चाहिए, रिज्यूम। ये बहुत से लोगों को नहीं पता, इवन कि मैट्रिक एफएससी वालों को नहीं पता होता, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी नहीं पता होता। तो मैं बताऊंगा आप लोगों ने सीवी कैसे बनानी है, वो सारी इसमें मैं फिर बता रहा हूँ। मैं फर्दर
आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आता तो मैं इसमें एक पूरा ऑन लाइव सेशन भी रखूँगा इसी यूट्यूब चैनल पे, अपने चैनल पे, ठीक है। तो मैं इस पे पूरा एक सेशन भी रख दूँगा कि सीवी कैसे बनानी, जिसमें आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस का मैं जवाब दूँगा, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने पहले बताया, ये भी आप लोगों का सैंपल मैं अब दे दूँगा किस तरह करवाना है। ये आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट कहीं से, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बना सकते हैं, कोई पैसे किसी से कोई हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो में आपको सब कुछ कवर हो रहा है। पासपोर्ट आपके पास जो होना चाहिए, ठीक है, ये मेन डॉक्यूमेंट में से मेन चीज़ है। इसके बगैर आप रजिस्टर भी नहीं हो सकते, अप्लाई भी नहीं कर सकते। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और एट लीस्ट उसके तकरीबन 18 मंथ पड़े हों, ठीक है। 18 मंथ वैलिड पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर 18 मंथ से कम है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम एजुकेशन इंस्टीट्यूट, रिकमेंडेशन 2 लेटर लेने हैं आप लोगों ने, ठीक है। ऑफिशियल लेटर हेड पे लेने, ये नहीं कोई कागज़ का। तो ये स्कूल कॉलेज से इजीली मिल सकते हैं। रिकमेंडेशन लेटर बहुत अहम चीज़ है, इसका भी मैं फॉर्मेट आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, कैसे बनाना है रिकमेंडेशन लेटर। ये पूरी मैं हर चीज़ बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये पूरी डिटेल है, बहुत अहम, मतलब कि डिटेल में चीज़ें बतानी पड़ती तो ये वीडियो इस तरह लेंथी हो जाएगी। तो ये भी मैं इसकी पूरी बताऊंगा किस तरह का आप लोगों ने रिकमेंडेशन लेटर बनाना है, ठीक है। लास्ट एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट एंड सर्टिफिकेट। ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट का मतलब आपका जो रिजल्ट कार्ड और आपकी सनद, ये दोनों होना ज़रूरी है इन इंग्लिश, मतलब कि आप लोगों मैट्रिक इन इंग्लिश में पढ़ा हो, ठीक है। आप लोगों के पास मैट्रिक का रिजल्ट, एफएससी जो भी आपका आखिरी एजुकेशन है उसका आपके रिजल्ट कार्ड और आपके पास सनद होना ज़रूरी। लैंग्वेज सर्टिफिकेट वही है, यानी कि प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट। अगर आपने इंग्लिश का कोई टेस्ट, आइल्स, टोफल, जीआरई नहीं दिया तो आपके पास ये प्रोफिशेंसी लेटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ़ोटो पासपोर्ट, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड हो तो अच्छा है, ब्लू बैकग्राउंड भी वैसे चल सकता है, लेकिन इंटरनेशनली वाइट बैकग्राउंड को प्रेफर किया जाता है। सर्टिफिकेट रिलेटेड टू अप्लाइड फील्ड, ठीक है। आप लोग जिस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके, अगर आपने उसमें पहले से कोई कोर्स वगैरह किए तो अगर उसके सर्टिफिकेट है तो वो हैं तो ठीक है, वरना कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ऐसे अबाउट एप्लीकेशन पर्पस, सबसे मेन चीज़ है जिसने आप लोगों को सिलेक्ट करवाना है। तो ये ऐसे अबाउट एप्लीकेशन पर्पस ऑफ स्टडी इन इंग्लिश, ठीक है, बहासा इंडोनेशियन, मैक्सिमम 500 वर्ड्स, ठीक है। आप लोगों ने एक ऐसे लिखना है 500 वर्ड्स का। ये भी मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस में, सेशन में बताऊंगा किस तरह लिखना है। उसमें आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों ने ये स्कॉलरशिप्स क्यों हासिल करना चाहते हैं और इस जिस कोर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में आपका आइडिया क्या है। यानी कि आपने 500 वर्ड्स में पूरी एक्सप्लेन देना है कि आप लोगों को ये स्कॉलरशिप्स क्यों चाहिए, कि आखिर क्या ऐसी चीज़ है कि ये सिर्फ स्कॉलरशिप आपको ही दी जाए, क्योंकि पूरी दुनिया से लोगों ने अप्लाई करना है, ठीक है। इवन कि सिर्फ पाकिस्तान से 600-700 बंदा उन्होंने उठाना है, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों को क्यों दी जाए, ठीक है। अगर 10,000 है तो उस 10,000 बंदे में से आपको क्यों स्कॉलरशिप दी जाए, तो 500 वर्ड्स में आप लोगों ने बताना है। तो इसमें आपने जो कोर्स सेलेक्ट करना है, आपने मेन टारगेट उसको करना है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा ये ऐसे आप लोगों ने कैसे लिखना है, ठीक है। इसको आप इंडोनेशियन लैंग्वेज या इंग्लिश, इंग्लिश है, जाहिर सी बात है, मैं इंडोनेशियन तो नहीं आती, अगर किसी को आती तो वो उसमें लिखे तो वो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप लोगों ने इंग्लिश में ऐसे लिखना है 500 वर्ड्स का, ठीक है। फुल बॉडी वीडियो shows application explaining her his motivation to join program and what she will contribute। इसके अलावा आप लोगों ने एक 2 मिनट की वीडियो बनानी इन इंग्लिश, जिसमें आप लोगों ने 2 मिनट में बोलना है, उसमें अपना इंट्रोडक्शन देना है। वो भी मैं बताऊंगा कैसे बनानी, ये हम लाइव सेशन इस पे कर लेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं इस पे पूरा एक लाइव सेशन, जिसमें ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा कि आप लोगों को क्यों ये स्कॉलरशिप दी जाए, ठीक है। 2 मिनट की वीडियो बना के आपने वेबसाइट पे अपलोड करनी है, ठीक है। कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देना है और आपने बताना है कि आप लोगों को स्कॉलरशिप क्यों दी थी और आपके पास कोर्स का नॉलेज क्या है। तो उसमें आपने एक आपका फुल मतलब कि किसी रूम में बैठ के 2 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करनी है फुल बॉडी, ठीक है। तो आप लोगों ने ये अपलोड करनी है। तो ये चीज़ें चाहिए, इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। आप लोग 2 से 3 दिन में ये चीज़ें इजीली खुद कर सकते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं। कोई 1 रुपये 1 टका भी नहीं आप लोग का लगेगा, ठीक है। खैर टका तो अब पाकिस्तानी रुपीज़ से ज़्यादा वैल्यू हो गया, तो 1 रुपया नहीं लगेगा, ये कहना बेहतर है, ठीक है। अब आ जाएँ कि स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट्स क्या हैं। रिसीव एजुकेशन प्रोग्राम प्रिपेयर्ड बाय होस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है। जो आप लोगों का तमाम के तमाम आने जाने के अखराजात है वो सारी की सारी वो यूनिवर्सिटी जिसमें आप सेलेक्ट होते हैं, यानी कि वो गवर्नमेंट आप लोगों को पे करेगी। रिसीव मंथली लिविंग अलाउंस इन द हर महीने आपको इंडोनेशियन आईडीआर का मतलब इंडोनेशियन रुपीज़, जो कि तकरीबन बनते
26 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये एक बहुत आप लोग सुन के हैरान है और बहुत से लोग कहेंगे यार 26 लाख हर महीने का। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक लिखा है, मैं फिर बता रहा हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई इसी तरह का कोई स्कैम कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने खुद करना है सब कुछ। तो 26 लाख इंडोनेशियन रुपीज़ दिए जाएंगे, लेकिन इंडोनेशियन जो रुपीज़ है 26 लाख पाकिस्तानी तकरीबन 50,000 60,000 के करीब बनते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कहते हैं यार ये क्या है, ये कैसा सीन है? तो बल्कि बिल्कुल ऐसे ही है, जो इंडोनेशिया का तकरीबन 26 लाख है, वो पाकिस्तानी जो है वो तकरीबन बनता है 50 से 60,000 के बिटवीन। तो भाई आप लोगों को हर मंथ यानी कि पाकिस्तानी 50,000 के करीब दिए जाएंगे। और उसके अलावा रिसीव वन ऑफ बुक अलाउंस इन द अमाउंट ऑफ, इसके अलावा आप लोगों को क्या है 20 लाख रुपए जो इंडोनेशियन रुपीज़ है, ठीक है, इंडोनेशियन 20 लाख दिए जाएंगे, यानी कि 40,000 से 50,000 के करीब ये दिया जाएगा, ठीक है। और वन ऑफ ये एट अ टाइम दिए जाएंगे एक दफ़ा, ठीक है। रिसीव वन ऑफ बुक, ठीक है। और इसके अलावा रिसीव वन ऑफ सेटलमेंट अलाउंस इन द अमाउंट, ठीक है। ये भी आपको मतलब कि जब आप लोग जाएंगे तो आपको एट अ टाइम पाकिस्तानी जाते ही 1 लाख रुपए आप लोगों के हाथ दे दिया जाएगा। तो ये तो इंडोनेशियन रुपीज़ में तो आप वहाँ के करोड़पति हैं, ठीक है। इंडोनेशिया में करोड़पति, लेकिन पाकिस्तान में आप लाखपति हैं। तो ये अब यहाँ पे आके आप लोग थोड़ा सोएंगे तो भाई देखें, फिर भी आप लाख से 1.5 लाख रुपए पाकिस्तानी इस स्कॉलरशिप के ज़रिए अर्न कर सकते हैं। और इंडोनेशिया का आप तकरीबन 1 करोड़ के लगभग, आप 50 लाख के लगभग आप स्कॉलरशिप गेन कर रहे हैं, ठीक है। हर मंथ आपको 26 लाख मिलेगा इंडोनेशियन, ठीक है। और जो पाकिस्तानी अगर आप हर मंथ देखें तो वो पाकिस्तानी लाख से 1.5 लाख के बिटवीन की स्कॉलरशिप है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, और भाई इसमें आपने पढ़ना पढ़ना नहीं, आपने घूमना फिरना है। और इस एक्सचेंज प्रोग्राम से आप बहुत लोग सीखते हैं, आप लोगों का डिफरेंट इंटरनेशनल पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ होंगे, आप लोगों के लिंक्स बनेंगे, आप लोगों को यकीन करिए ये एक बहुत गोल्डन 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 अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो इसको जो जिसकी लग जाए वो तो बेस्ट है। और इसमें मज़े की बात है कि मैट्रिक एफएससी वालों को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, मास्टर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो ज़्यादा प्रेफर ही उनको किया जाएगा जो टेक्निकल कोर्स वाले होंगे, जिस तरह डीएई वाले, आईसीएस, मैट एफएससी, मैट्रिक वाले, इनको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। लीगल स्टे परमिट फ्रॉम द गवर्नमेंट, आप लोगों को फ्री रहाइश अकोमोडेशन दी जाएगी, यानी कि आप लोगों को उसमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप लोगों को वीआईपी अकोमोडेशन दी जाएगी, ठीक है। रिसीव असिस्टेंट फ्रॉम द होस्ट यूनिवर्सिटी फाइंडिंग हाउस रूम विच रेंट इज इंक्लूडिंग इन द लिविंग अलाउंस। रिसीव लोकल हेल्थ इंश्योरेंस, आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस भी दी जाएगी। तो ये यकीन करें एक बहुत बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है अगर आप इसको गेन करते हैं, ठीक है। अच्छा, साइन स्टेटमेंट लेटर प्रोवाइड बाय द इंडोनेशियन एम्बेसी, ठीक है। ये आप लोगों का आगे की चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आप लोग इसमें देख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों का क्या प्रोसेस है, आप लोगों ने सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करते ही आप लोगों ने वहाँ पे ऑनलाइन, मैं अभी दिखा भी देता हूँ कैसे अप्लाई करना है, बिल्कुल सिंपल सा अप्लाई है। सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है, उसके लिए आपके पास पासपोर्ट, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने ऊपर बताए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ज़रूरी है, ठीक है। जिसमें सीवी, पासपोर्ट, ठीक है, जिसकी कम से कम 1.5 साल की अभी मियाद हो, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर, जो आप लोगों ने पहले आप लोग डॉक्यूमेंट रेडी करने, फिर आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो अगर आप लोग इंटरेस्ट शो करवाएंगे तो मैं इस पर फर्दर सेशन भी, वीडियोस भी बनाता रहूँगा। रिकमेंडेशन लेटर कैसे बनाना है इस पर भी मैं बताऊँगा, सीवी कैसे बनानी इस पर भी मैं बताऊँगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने ऐसे कैसे लिखना है इस पर भी मैं बताऊँगा, और 2 मिनट की वीडियो कैसे रिकॉर्ड करानी उसका पूरा डेमो दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो उस पर भी मैं बनाऊँगा, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोगों ने क्या सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जैसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। उसके बाद आप लोगों का वो जो शेड्यूल ऊपर बताया, आप लोग इस्लामाबाद एम्बेसी में सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो आपको उसी एम्बेसी में बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, कोई टेस्ट कुछ नहीं होगा, आप लोगों ने जाके सिंपल इंटरव्यू देना है। तो जैसे ही इंशाल्लाह आप लोग इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो उसके बाद उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता दिया जाएगा कौन से बंदे सेलेक्ट हुए हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में, सारा आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। क्लासरूम अटेंडेंस एंड रूल्स, ये कुछ उन्होंने रूल्स बताए हैं। मस्ट ड्रेस कोड विद डिसेंट, मतलब कि आप लोगों का बताया है कि किस तरह आप लोगों का ड्रेस कोड कंडक्ट बताया है, ठीक है। स्टूडेंट कैन नॉट कम, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ये तो रूल्स एंड रेगुलेशन तब है जब आप लोग इंशाल्लाह सेलेक्ट होते हैं, ये बात की चीज़ें, ठीक है। जो मेन है वो मैंने आपको बता दिए। एकेडमिक एक्टिविटीज़ ये सारी लिखी, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये वो चीज़ें जो सेलेक्ट होने के बाद की हैं, पहले की चीज़ है जो वो मैंने आपको सारी बता दी है।
कितनी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, ठीक है। और इसके अलावा इंटरनेशनल एयर फेयर टिकट्स, वो सारा का सारा टोटली खर्चा जो इंडोनेशियन गवर्नमेंट पे कर रही है। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात है भाई, ये मैट्रिक और एफएससी वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इस पे अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मैं इस पे फर्दर वीडियो सेशन बनाता रहूँगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो उसका मैं बताता रहूँगा, ठीक है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। अब अप्लाई कैसे कि अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लेते हैं तो आप लोगों ने इसी तरह इसी वेबसाइट के ये जो ऊपर बार बनी उस पर आना है। और यहाँ पे ऑप्शन एंड पे देख रहे होंगे कि अप्लाई नाउ का ऑप्शन, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करना है तो ये देखें, ये सारी इन्फॉर्मेशन वही जो हमने डिस्कस कर लिया, ये सारी वही डिटेल लिखी हुई है। आप लोगों ने ये डिटेल पढ़नी। उसके बाद यहाँ से सीधा रेगुलेशन आप लोग देख सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट का भी है, सीधा यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी लिस्ट है, सीधा एप्लीकेशन गाइडलाइन। ये तीन ही चीज़ें आप लोगों ने इस वेबसाइट पे आकर डिटेल से सब कुछ पढ़ना है। यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जब सारी डिटेल आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करना है, ठीक है। अकाउंट रजिस्टर, अपना फुल नेम, टाइटल देना है, ठीक है। क्या टाइटल है, मिस्टर है, मिसिज है, कंट्री बताना है, एम्बेसी, एम्बेसी में ये चीज़ है, ठीक है। आप लोगों ने एम्बेसी, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑल एम्बेसी, और दूसरा आएगा KBRI इस्लामाबाद। तो आपने KBRI इस्लामाबाद सेलेक्ट करनी, ऑल एम्बेसी भी सिलेक्ट करें, ठीक है। जो सिंध वगैरह से अप्लाई करेंगे वो ऑल एम्बेसी, जो पंजाब से तो वो ये पंजाब KP के जिनको इस्लामाबाद करीब पड़ता है वो KBRI इस्लामाबाद को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, ठीक है। प्लेस बतानी है, वो पाकिस्तान होगी। पासपोर्ट नंबर देना है, ठीक है। जो उसके अलावा आप लोगों ने वैलिड पासपोर्ट बताना है, ईमेल, ठीक है भाई। ये पासवर्ड आपने देना अपनी मर्ज़ी का, उसी को करके यहाँ से आप रजिस्टर हो जाएंगे। जैसे आप लोग रजिस्टर हो जाएंगे भाई, उसके बाद आप लोगों ने क्या है, लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने से ही आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका रिकमेंडेशन लेटर, CV, पिक्चर्स, पासपोर्ट की कॉपीज़, ये सारी आपके पास चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप लोग फर्दर प्रोसेस के लिए तैयार हो जाएंगे, आप लोग कर सकते हैं उसमें आगे, ठीक है। तो आप लोगों का अप्लाई हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और प्लीज़ प्लीज़ इसको आगे भी शेयर करें। ये चीज़ ना समझे, हालांकि मैं भी ये कर सकता था कि भाई मैं खुद अप्लाई करूँ, किसी दूसरे को पता ना चल जाए। तो जो ऐसा सोचता है उसका कभी भी कुछ नहीं होता, ठीक है। कर भला हो भला, ये एक सिंपल रूल है, जो बोओगे वो काटोगे। तो इसलिए इसको आगे ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी से महरूम ना रहे। और अल्लाह ताला नीयतों को देखते हैं, जिसकी नीयत साफ़ हो उसकी मंजिल आसान होती है, उसको अल्लाह ताला उसकी मंजिल मकसूद तक लाज़मी पहुंचाता है। तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।